सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। सो आज से हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में आता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये क्या है उन सबके लिए वीडियो रेलेवेंट है। ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम क्या है सारा का सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे, यूनिट में जो चैप्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और इस चैनल पर हम कैसे कवर अप करने वाले हैं क्वेश्चन को, प्रैक्टिकल करेंगे, थ्रेटिकल करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो सारा का सारा इस वीडियो में हम क्या है डिस्कस करेंगे। आपको बस ध्यान से सुनना है और अपना जो बुक है उसका जो इंडेक्स है उसमें क्या आपको लिख लेना है कि कौन से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं विद सिलेबस। और आपके 3 काम हैं। एक तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, प्लस इसको स्टार्टिंग से जैसे जैसे वीडियोज आती हैं वैसे वैसे ही देखनी है, क्योंकि जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है आपका, आप स्टार्टिंग से करोगे तभी क्या आपका लास्ट में जाके पेपरों तक ये कवर अप होगा। ठीक है, और थर्ड जो ये चैनल है इसको शेयर भी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। जैसे कि यहाँ लिखा है कि बीकॉम सेकंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है हमारा, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे क्या है, जो पेपर पैटर्न को डिस्कस किया गया है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 आवर्स का आपका क्या पेपर होता है, जिसमें यूनिट 1 ये है, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 है, इसमें क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग की, लाइक नेचर, स्कोप, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम हो गया, डिफरेंस क्या होता है बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल वाला चैप्टर। इसमें परचेज हो गया, स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है, स्टॉक लेवल हो गई, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स हो गई, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, मटेरियल इशू हो गया, ये सारा इसमें हमें डिस्कस करना है। ठीक है, देन लेबर वाला चैप्टर आता है हमारा। इसमें क्या है, मीनिंग हो गया, कंपोनेंट हो गया, लेबर कॉस्ट के कंसेप्ट हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया, कंट्रोल ऑफ आइडल टाइम एंड ओवर टाइम ये हो गया, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट्स एंड इंसेंटिव प्लान, लेबर टर्नओवर, ये सारा का सारा क्या है इसमें आता है। ठीक है, तो यूनिट 1 से हमारा ये है। फिर यूनिट 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इसमें ओवरहेड्स वाला चैप्टर आता है आपका, जिसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड आता है, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आती है। ठीक है, मशीन आर रेट आता है, ये सब क्या आपका ओवरहेड से बनता है। देन है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, ये नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें क्या आपको ऑपरेशन कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग आती है। ठीक है, देन कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग है, ठीक है, इंटीग्रल अकाउंटिंग है, देन रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके यूनिट 1 से ये है, यूनिट 2 से ये है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लूप्रिंट, जिसमें आपको सेक्शन ए में आपको क्या है 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, आपको 4 करने होते हैं, और ईच 5 मार्क्स का होता है, तो कितने 20 मार्क्स का ये सेक्शन होता है आपका। ठीक है, ओके, यहाँ लिखा है कि 4 न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड 2 थ्योरी आएगी। ठीक है, तो जो आपके 6 क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें से 4 के आने वाले न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ठीक है, और 2 के आने वाले थ्योरी आने वाली है, और यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों से आती हैं, आपको पता है सेक्शन ए वाला। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी हमारा। सेक्शन बी हमारा 30 मार्क्स का होता है, विच मीन कि 4 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं, आपको 2 करने होते हैं, तो 15 × 2 क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है इसमें क्या है, आपको ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे, आपको 2 करने होते हैं, बेसिकली 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि 2 तो न्यूमेरिकल होंगे ही होंगे उसमें। ठीक है, फिर सेक्शन सी है। सेक्शन सी में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं, और आपको क्या है 2 न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और 20 क्या है आपकी 20% क्या है, या फिर 20 मार्क्स का क्या आपका इंटरनल असेसमेंट होती है। ओके, तो ये था हमारा ब्लूप्रिंट, जिसमें हमने क्या है ब्लूप्रिंट को क्या किया हुआ है, इसमें डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूनिट 1 में से आपके कौन कौन से चैप्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आपका इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका कॉस्ट एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन। ओके, थर्ड चैप्टर है आपका इसमें मटेरियल कॉस्टिंग, एंड फोर्थ चैप्टर है आपका इसमें लेबर कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स के हैं आपको आते हैं यूनिट 1 से। फिर हम यूनिट 2 को देखते हैं, तो उसमें सबसे पहला है आपका ओवरहेड चैप्टर, फिर आता है आपका कॉस्ट शीट एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, नेक्स्ट आपका है सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर, उसके बाद आता है कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, देन है इंटीग्रल अकाउंटिंग, उसके बाद आता है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे यूनिट 2 से क्या बनते हैं, चैप्टर बनते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया, एक तो सबसे पहले हमने क्या है पेपर पैटर्न को डिस्कस किया, ठीक है, फिर हमने क्या देखा, ब्लूप्रिंट देखा, हर एक यूनिट में क्या क्या बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है, या क्वेश्चन क्या क्या टॉपिक हैं, उसके बाद हमने क्या चैप्टर्स को डिस्कस किया। अब मैं क्या है आपको बता रही हूँ कि किस चैप्टर से थ्योरी इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो जिसने लास्ट तक वीडियो देखी होगी वो क्या है उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो यूनिट 1 है ना, जो सबसे पहला चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसमें क्या है ना, इससे एक थ्योरी का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया कि प्रीवियस ईयर बेस्ड के पैटर्न को ही मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर इसमें मैंने बोल दिया कि इससे थ्योरी आती है तो फिर वो थ्योरी ही आएगी, ऐसा कोई वो नहीं होता है। बस
बस आपको ये क्या होता है कि इसमें से आप थ्योरी को ज़्यादा फोकस कर सकते हो, या फिर जब आप रिवीजन करोगे ना तो उसमें फिर क्या है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज़्यादा फोकस कर लेना, ये होता है इसमें, ठीक है। अदरवाइज हम क्वेश्चन तो करेंगे कि कौन कौन से थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी। फिर तो सबसे पहले में क्या है, आपको थ्योरी आएगी 15 मार्क्स में, ओके। फिर कॉस्ट एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन है जो, इसमें से भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पहले मैं थ्योरी वाली बता देती हूँ। फिर जो मटेरियल है, मटेरियल में से भी बनता है, पर इतना नहीं बनता जितना फर्स्ट और सेकंड से बनता है, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। फिर जो हमारा लेबर कॉस्टिंग है, इसमें से भी क्या है, थ्योरी बनती है। फिर यूनिट 2 में देखें तो ओवरहेड वाला जो चैप्टर है, इसमें से क्या है, आपको जनरली प्रैक्टिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो जो ओवरहेड वाला टॉपिक है, इसमें से क्या आपको प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, थ्योरी पूछ ली जाएगी तो कुछ टर्म्स में पूछ ली जाती है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है हम वो करेंगे इसमें, बट मैं अभी बता रही हूँ कि जो ओवरहेड है उसमें से क्या है, प्रैक्टिकल ज़्यादा बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेसिकली। फिर है कॉस्ट शीट ऑपरेशन। तो जो कॉस्ट शीट है जो हमारा, इस वाले में से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल बनते हैं, क्योंकि आप कॉस्ट शीट को ही बनाना आ जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट शीट आ गया आपको, तो मतलब वो थ्योरेटिकल में काउंट होगा। तो कॉस्ट शीट आती है इसमें से, तो ये क्या है, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर आता है हमारा सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग से आपको क्या है, थ्योरी आती है, ठीक है। तो मतलब थ्योरी ही आती है ज़्यादातर। उसके बाद आता है आपका इंटीग्रल अकाउंटिंग। इसमें से क्या है, आपको प्रैक्टिकल भी आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। और रिकंसलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो, या अकाउंट्स है जो, इसमें से क्या आपको थ्योरी आती है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ ना, मेनली सब में से थ्योरी तो आएगी ही आएगी आपको, ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 2, क्योंकि आप जब इसमें रीड करोगे, आगे बुक को पढ़ोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको प्रैक्टिकल समझना है ना, तो आपको थ्योरेटिकल भी समझना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स की जो टर्म्स है ना, न्यूमेरिकल में जो टर्म्स आएंगी, वो आपको कहीं ना कहीं उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो थ्योरेटिकल ज़्यादा आपको क्या है, सब कुछ करना ही करना है। प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले प्रैक्टिकल जो है न्यूमेरिकल बनता है आपका, सेकंड कॉस्ट एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन से बहुत ज़्यादा बार आता है इसमें से प्रैक्टिकल। फिर आपका हो गया जो सर्विस कॉस्टिंग है, इसमें से भी आता है। कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग है, इसमें से भी आता है। और ओवरहेड से भी आता है, ठीक है। तो जैसे 5 मार्क्स में से तो सब में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं ये बोलूँ कि सब में आपको थ्योरी करनी है, अगर प्रैक्टिकल करने की बात है तो सबसे ज़्यादा आप क्या है, ओवरहेड्स को देखोगे। ओवरहेड जो चैप्टर है, ओवरहेड्स, ठीक है, इसको देख लेना। देन हमारा एक आ गया प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा, तो ओवरहेड बताया मैंने आपको, कॉस्ट शीट बता दिया मैंने एक आपको, और एक आ गया रिकंसिलेशन, जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें से भी क्या है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मैं एक बार समअप कर दूँ तो प्रैक्टिकल से आपको सबसे ज़्यादा किससे, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है, कॉस्ट शीट एंड रिकंसिलेशन और फाइनेंशियल कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, इसमें से प्रैक्टिकल। और बाकी जितना भी बचा वो क्या है, थ्योरी करनी है आपको। तो इससे क्या पता लगता है कि थ्योरी तो सारी करनी है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम अब मैं बताती हूँ कि हमने करना कैसे है इस चैनल पे। तो देखिए, हम सबसे पहले जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उन्हें कवर करेंगे, मतलब कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, ठीक है। हर एक चैप्टर के हम जितने भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो करेंगे, क्वेश्चन आंसर के ही फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है उस टाइप से ही करेंगे। कि लाइक अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग पूछ लिया तो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के मीनिंग के ही ऊपर वीडियो बनेगी। अगर ऑब्जेक्टिव अलग से पूछे हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव की अलग से बनेगी। अगर उसके फॉर एग्जाम्पल एडवांटेजेस पूछे हैं अलग से तो एडवांटेजेस की अलग से बनेगी। तो अलग अलग वीडियो आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइक एक ही वीडियो में मैंने मीनिंग, एडवांटेजेस ये सब एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग से हैं, 5 मार्क्स में अलग अलग है, तो आपको उतना कंटेंट भी चाहिए होता है। तो उस अकॉर्डिंग क्या है, वीडियोस बनेंगी, ठीक है। तो जब वीडियोस आएंगी आपको क्या करना है, बस लाइक करना है उस टाइम पे। आपको वीडियो उसी टाइम पे देख लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर एट द एंड देखोगे तो बहुत सारे इसमें थ्योरी भी, ऐसा नहीं है कि कुछ ही क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि टर्म्स बहुत सारी है इसमें। तो आपको स्टार्टिंग से ही क्या है, इन सबको कर लेना है, ताकि एट द एंड क्या आप पे ज़्यादा वो ना हो। क्योंकि आपके पास एक और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आपको वो भी क्या है, साथ के साथ कवर करना है, ठीक है। उसका भी मैं जल्दी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आऊँगी कि उसको कैसे कवर अप करेंगे हम। पर यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करेंगे, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो करेंगे। एंड एक बार हमारा सारा थ्योरी अगर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, इन द सेंस कि कंसेप्ट जो मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, या इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं उसमें भी वो क्या आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ऐसा हम क्या करेंगे, इस चैनल पर वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो जल्द ही वीडियोज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी चैनल पे। बस आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो के साथ। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो जब डलेगी उसके बाद से हम क्या है, वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, टाइमलेस वीडियो को, जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनको क्या है देखें, और रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आना चाहिए। कंटेंट यहाँ से आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।